सतनाम करता पुरख निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। माता गुजरी बुलाते हैं। मैं एक सिखनी जिसने अपनी कोख से सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को जन्म देने का गौरव पाया। मुझे गुरु नानक देव के वंश परंपरा के कोहिनूर गुरु तेग बहादुर सिंह की पत्नी होने का भी सौभाग्य मिला। मेरे पति मुगल बादशाह औरंगजेब से ताउम्र लड़ते रहे और मेरा बेटा भी। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, कितनी भाग्यशाली हूँ। इस पवित्र धरती पर महान धर्म की रक्षा के लिए बार बार न्योछावर होने वाले कुल में मैं आई और आज एक बार फिर से उस गौरव को पाने का अवसर मिल रहा है। आज जब क्रूर और आतताई औरंगजेब मेरे पुत्र और खालसा सेना का कुछ न बिगाड़ पाया, तब हमारे नौकर गंगू की लालच का लाभ उठाकर मेरे छोटे छोटे दोनों पोतों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को बंदी बना लिया और मुझ बुढ़िया को भी। अरे ये तो गंगू ने बड़ा ही अनर्थ किया। कीड़ा पड़ा था इस बेटे को और क्या जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। बेटे मुंह चल बुढ़िया, मुखिया से लड़ने का अंजाम देंगे। जिक्री अंजाम होती है उन्हें जिन्हें चाहा बादशाहत की हो। अस्सी तो फकीर ठहरे, हमारी रहबरी रब करे, हमारी रहबरी रब करे, हमारी रहबरी रब करे। जो बोले सोनिया अब देखना, जैसे आप चाहते हैं वैसा ही होगा। बड़ा दरवाजा बंद और छोटा खुला है। हमारे सैनिक सर झुकाकर ही दरबार में आएंगे। बच्चे भी उनकी नकल करेंगे। हिंद के पीर के बच्चे सुबह सरन नवाब वजीर खान के सामने आते ही सर झुकाएंगे। काफिरों को हाजिर किया जाए, काफिरों को हाजिर किया जाए, काफिरों को हाजिर किया जाए। फतेह सिंह बस गोविंद सिंह, जोरावर सिंह बस गोविंद सिंह, यही आनंद साहिब पंजाब। तुम दोनों पर ये इल्जाम है कि तुम बादशाह हिंद के गुनहगार गोविंद सिंह के वारिस हो। तुम्हारे वालिद गोविंद सिंह के बगावत से सल्तनत मुगलिया को काफी जान माल का नुकसान हुआ है और उस पर बादशाह औरंगजेब के अजीज नवाब मलिक गोरजा के 2 भाइयों के कत्ल का भी इल्जाम है। चूंकि गोविंद सिंह मुगलिया फौज के पकड़ से अभी भी बाहर है और तुम दोनों
मुगलिया सल्तनत के वफादार गंगू की मदद से शाही कैद में हो। ये अदालत तुम दोनों से मुआफी की ख्वाहिश करती है। तुम्हें कबूल है? तुम्हें कबूल है? तुम्हें कबूल है? नामंजूर। तुम्हारी क्या जरूरत? अरे इन बच्चों ने क्या कहा? अरे छोकरा, यहाँ पर हर कोई सलाम करता है। तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, माफी मांग लो। ये शरीफ के नवाब वजीर खान का दरबार है। यहाँ पर कोई भी शख्स किसी गुरु की फतेह नहीं बुला सकता। चलो बच्चों, नवाब साहब से माफी मांगो और अदब से सर झुकाकर सलाम करो। हम वाहे गुरु में ही यकीन रखते हैं, उस परमात्मा के आगे ही झुकते हैं जो आत्मा के रूप में हर किसी के अंदर बसा है। उसके अलावा हम अपना सर किसी के आगे नहीं झुकाते। ये काफिरों की बोली है। काफिर वो जो तलवार की नोक पर अपना धर्म किसी पर थोपे। काफिर वो जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे। जो ईमान का पक्का वही सच्चा मुसलमान। जिसके दिल में लगा वो काफिर बेईमान। हमें बेईमान कहते हो? अब तुम हमें हमारे मजहब की इल्म दोगे? हमें तो हमारे सिख धर्म का पता है। काजी साहब, हमारा धर्म किसी को गुलाम नहीं बनाता। हमारे गुरु पिता ने तो हमें यही सिखाया है। तुम्हारे वालिद को गिरफ्तार करने के लिए मेरे सैनिक चारों तरफ फैल चुके हैं। जैसे रोशनी को कोई कैद नहीं कर सकता, वैसे ही गुरु पिता को पकड़ने वाला सूरमा अभी तक पैदा नहीं हुआ। वो चमक है उनके चेहरे पर कि लोग अपनी मर्जी से उनको झुककर सलाम करते हैं। अगर आपका भी कभी उनसे सामना हो गया तो आपका सर भी बस क्या हुआ खान साहब? गुरु पिता के दर्शन हुए लगते हैं। खामोश। शायद तुम्हें पता नहीं कि आनंदपुर उजड़ चुका है। तुम्हारे दोनों बड़े भाई अजीत और जुझार चमकौर की लड़ाई में मारे जा चुके हैं। आपका क्या यकीन करना? आपकी तो नीयत ही ठीक नहीं है खान साहब। बिना किसी जुर्म हमें मुझ में कैद किया हुआ है। बच्चों, अपना गुनाह कबूल करो, नहीं तो अपने भाइयों की तरह मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे धर्म ने हमें मरना पहले सिखाया है, इसलिए हमें मौत का डरावा मत दो। बच्चों, मौत की नहीं, जिंदगी की बात करो। तुम जो चाहोगे वही मिलेगा। रहने के लिए ऐशो आराम और महल, राजकुमारों की तरह ठाट बाट। और अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो तुम मुझे याद दिला देना। याद दिलाता हूँ, वो याद दिलाता हूँ जो मेरे दादाजी तेग बहादुर सिंह ने कहा था उन कश्मीरी पंडितों को जिन्हें उनके धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था। तब दादाजी ने कहा था उन जालिमों से कहो पहले गुरु का धर्म बदलो। अगर गुरु ने धर्म बदल लिया तो तुम सब भी खुशी खुशी धर्म बदलो। खामोश! बच्चा छोकरो, तुम्हें पता है तुम्हारे वालिद ने नवाब साहब के भाइयों का कत्ल क्यों किया था? कोई गलती की होगी इनके भाइयों ने। इतने से बच्चे और इतनी बड़ी जुबान। इतना बड़ा वजीर, ऐसे नीच काम, बड़े दरबार, सरेआम। गुस्ताखी की सजा मौत है। सजा मंजूर है, पर झूठा कबूल नहीं। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? आपको रब से डर नहीं लगता? जुबान संभाल के बोल बेखौफ। बेखौफ भी जीते हैं और बेखौफ भी मरेंगे, क्योंकि हम गुरु के सिंह हैं। और सिंहो, और सिंहो, लफ्जों के जाल बिछाकर तुम अपने बागी पिता के गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकते। उसके गुनाहों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और वो सजा खुद नवाब मलेरकोटला तय करेंगे जिनके तुम गुनहगार हो। फरमाइए नवाब साहब। मैं गोविंद से अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता हूँ और वो मैं जरूर लूंगा, पर मैदान जंग में। ये बच्चे मेरे गुनहगार नहीं, मैं इन बच्चों से बदला नहीं लेता। मेरी दरखास्त है इंसानियत के नाते गोविंद की माँ और उनके बच्चों को रिहा कर दिया जाए। नवाब साहब, आज आपने साबित कर दिया कि एक अच्छा इंसान सच्चा मुसलमान हो सकता है। मैं भी इंसाफ में यकीन रखता हूँ। नवाब साहब की मर्जी और आवाम की ख्वाहिश के मद्देनजर हम इनको आजाद भी कर देंगे, पर मैं इनसे ये तो पूछ लूँ कि आजाद होकर करेंगे क्या? हम वही करेंगे तो हमारे गुरु पिता कर रहे हैं और जो सिंहों की आने वाली नस्लें करेंगी। क्या आप जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। तो कैसे? हम अपने गुरु पिता के सिंहों को फिर से इकट्ठा कर नई फौज तैयार करेंगे। सुना आपने इनके बागी इरादे? जो इनका बागी बाप हमारे साथ कर रहा है वो ये बागी बच्चे करना चाहते हैं। अब बताओ दरबार में बैठे काजी और वजीरों, मुगलिया सल्तनत के इन बागियों के बारे में आपकी क्या राय है? खान साहब, अब तो सबकी राय एक ही है, सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। जुबान को लगाम दो। मजलूमों के वो दोस्त है, लेकिन उनकी पहचान है। शीश झुकाकर आदर कर, गुरु गोविंद सिंह उनका नाम है।
इन बच्चों को अंतिम समय इनकी दादी से मिलवा दिया जाए। ले जाओ इन्हें इनकी दादी के पास। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। और जोरदार अभिनंदन है इस अप्रतिम संवाद के लिए। आज आपने पूछा नहीं कि दरबार में क्या हुआ? बेटा, वही होते थे सवाल। दादी माँ, आज दरबार में जो कुछ भी हुआ, उससे हम बहुत खुश हैं। किस बात से खुश हो गए? हम खुश हैं कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे। हम खुश हैं कि हमने अपने गुरु पिता और अपने दादाजी की शान को बरकरार रखा। हम खुश हैं कि हमने उन जालिमों के डर से अपना घर नहीं हारा और आपकी सिखाई हुई बात को याद रखा। राजी का फतवा कहता है दीवार में चिपका दिया जाएगा। हाँ दादी माँ, हमारा घर हमारी जान से ही बढ़कर है। यही सच है बेटा, शहीद कभी मरते नहीं हैं, वे तो अमर हो जाते हैं। आज अगर तुमने धर्म की रक्षा के लिए शहादत दी तो यह न केवल तुम्हारा बल्कि पूरी सिख कौम का सम्मान होगा। आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हें याद करेंगी, तुम्हारे बलिदान से प्रेरणा लेंगी और तुम दोनों की वीरता पर गर्व करेंगी। दादी माँ, वो तो ये तक कह रहे थे यदि हम इस्लाम कबूल करेंगे तो हमें सम्मान और दौलत मिलेगी, नहीं तो हम मारे जाएंगे। हम सिख हैं, हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं। दादी माँ, हम कभी भी इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। जी वीर जी, हमारा धर्म हमारे जीवन से भी बढ़कर है। दादी माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। मेरे वीरों, आज तुम दोनों ने साबित कर दिया है कि तुम दोनों केवल मेरे पोते ही नहीं बल्कि सिख धर्म के सच्चे योद्धा हो। लेकिन धर्म की रक्षा करना अमरता की राह है। याद रखो, धर्म की रक्षा के लिए किया गया बलिदान केवल इस दुनिया में ही नहीं अपितु हर लोक में पूजनीय होता है। वो माता, समय हो गया, बाकी की बातें अगले जन्म में करना। दिला आ गया ए दादी जुदाई दा, साज मुड़ के रोना नहीं, आना नहीं, आना नहीं। दिला आ गया ए दादी जुदाई दा, साज मुड़ के आना नहीं। तेनू दसी कि वे के होना है, तेरी अखियां नू असी रुलाना नहीं, रुलाना नहीं। पुत्र बिछड़िया तुसी भी चले, निर्दयिया दे हथ चढ़ चले। मैं भी थोड़े मगरे आवा, बस हुन मैं भी सचखंड जावा। मेला आ गया ए दादी जुदाई दा, साज मुड़ के आना नहीं। तेनू दसी कि वे के होना है, तेरी अखियां नू असी रुलाना नहीं। दुनिया में आप मुझसे पहले आए हो, पर दादाजी से मिलने में आपसे पहले जाऊंगा। एक ओंकार सतनाम
करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। धन्य है वो माँ जिन्होंने इन जैसे वीर सपूतों को जन्म दिया, जो हंसते हंसते शहीद हो गए पर उन्होंने धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। हम नमन करते हैं ऐसे वीर सपूतों को। लेवे गंगू पापिया लेवे गंगू पापिया लांददा संभाल वे निहाचे शहीद हो गए गोविंद लाल वे निहाचे शहीद हो गए गोविंद लाल वे। बच्चे याद दिला दिया धड़कना खलो गया तेनु कन दुख तेरे दिल दिया हो गया। आज खुश नाल चली आज खुश नाल चली मस्ती दी चाल वे निहाचे शहीद हो गए गोविंद लाल वे निहाचे शहीद हो गए गोविंद लाल वे निहाचे शहीद हो गए गोविंद लाल वे।